नॉन वर्बल टेस्ट की अगली वीडियो हमारी। हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में हमारे पास जो शेप है एग्जाम्पल के तौर पर जो हमें दिया गया है, हमने देखना है कि इस शेप को किस तरह इन्होंने सॉल्व किया है। फिर जो हमें शेप दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करेंगे। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल में शेप है उसमें हमारे पास जो बड़ा शेप है उसके अंदर छोटा सा सर्कल है और उसके ऊपर ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को नीचे ला के रखा है और जो छोटा सा सर्कल है उसको ऊपर लेके गए हैं। जो बीच में है उसको ऊपर लेके जाएंगे और जो ऊपर है उसको नीचे ला के रखना है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए में भी ऊपर है, ऑप्शन बी में भी ऊपर, ऑप्शन सी में भी ऊपर, ऑप्शन डी में भी ऊपर है, लेकिन इसको उल्टा करके रखा है। तो हमारे पास ऑप्शन डी गलत ऑप्शन आ रहा है। तो जो ऊपर है उसको हमें नीचे ला के रखना है और उसी हालत में रखना है। तो जो हम नीचे ला के रखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में नीचे रखा है ऊपर वाले शेप को, लेकिन ऑप्शन सी में उल्टा करके रखा है और ऑप्शन बी में उसी हालत में रखा है और हमने उसी हालत में ही रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि उसी हालत में ही रखना है। तो हमारे पास इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन है हमारे पास नॉन वर्बल का। क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं देखते हैं कि एग्जाम्पल में इन्होंने किस तरह इस शेप को तरतीब दी कि ये वाला शेप बनाया है। ये वाला शेप जो है इस साइड पे जिसका मुंह है उसको उठा के इस साइड पे रखा है और फिर इधर हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर ला के रखा है, आप देख सकते हैं। और इधर हमारे पास जो सर्कल है उसको उठा के इधर रखा है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो चलिए जो हमें शेप दिया गया है हम भी उसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये इस साइड पे है तो हमने इसको इस साइड पे लाके रखना है। चारों ऑप्शन में ऐसा ही है, इस साइड पे है और फिर ट्रायंगल को इधर लाना है और ये जो सर्कल है इसको इधर लाके रखना है। जब हम ट्रायंगल को इधर लाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई में ऐसा है कि इधर हमारे पास ट्रायंगल है। लेकिन जब हम ट्रायंगल को इधर लाते हैं तो हमने उल्टा नहीं करना, सीधा रखना है। तो ऑप्शन डी में हमारे पास इस ट्रायंगल को उल्टा रखा है, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए में तो सर्कल है, ऑप्शन बी में भी सर्कल है, ऑप्शन डी में उल्टा करके रखा है। तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन जो है वो गलत आ रहे हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं और फिर हमने इधर से इस सर्कल को उठा के इधर रखना है। जब हम इधर रखते हैं तो ऑप्शन सी में भी इधर सर्कल है, ऑप्शन ई में भी सर्कल है, लेकिन ऑप्शन ई में हमारे पास इस सर्कल को छोटा करके रखे है। हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेप हमें दिया गया है, हमने देखना है कि इस शेप से ये वाला शेप किस तरह तरतीब दिया है। तो हमने क्या करना है कि इस शेप को हमने सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये इस शेप में आ जाएगा। तो जब ये इस शेप में आ जाएगा तो हमारे पास ये जो छोटे छोटे से शेप है इनको उसी जगह पर रखेंगे और ये जो छोटे शेप है इस साइड पे उसको हमने ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ इनकी जगह तब्दील करनी है। तो जो हमें शेप दिया गया है हमने भी एग्जाम्पल की तरीके को अपनाते हुए इस शेप को तरतीब देना है। हमने पहले क्या करना है कि इस शेप को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये जो दो एरो है इनकी जो मुंह है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे और ये जो बीच का एरो है उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा और इन दोनों शेप को उसी जगह पर रखेंगे। इन दोनों की जगह को हमने तब्दील करना है, ये ऊपर चला जाएगा और प्लस वाला निशान नीचे आ जाएगा। तो जब हम इनको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इन दोनों का जो मुंह है वो नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं पहले ऑप्शन में किन किन ऑप्शन में ये हमारे पास जो एरोज है वो सेम आ रहे हैं। ऑप्शन ए में सेम आ रहे हैं, ऑप्शन बी में ऊपर है, ये ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी में नीचे ठीक हो गया, ऑप्शन डी में नीचे ठीक हो गया। और फिर हमने क्या करना है कि इन दोनों को उसी जगह पर रखना है, इन दोनों को ऊपर हमने उसी हालत में रखना है। ऑप्शन ए में सही है और इन दोनों की जगह को तब्दील करना है और ऑप्शन ए में इनकी जगह तब्दील नहीं की गई है। तो ऑप्शन ए भी हमारे पास गलत हो गया, ऑप्शन बी पहले से गलत था। ऑप्शन ई और ऑप्शन डी की तरफ देखते हैं, इन दोनों को उसी जगह पर रखना है। ये इन दोनों को इसी जगह पर रखा है, इनकी जगह तब्दील करनी है, इनकी जगह जगह तब्दील की, इसको इधर लेके गई और इसको इधर लेके आए, ठीक हो गया। और ऑप्शन डी में इन दोनों की जगह हमने तब्दील नहीं करनी और ऑप्शन डी में इन दोनों की जगह तब्दील की हुई है। हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शेप हमें दिया गया है, इन दो शेप से हमारे पास एक शेप बनाया है। कैसे बनाया है देखते हैं। इस शेप को उठा के इस शेप के ऊपर रखा है। जब इस शेप को इस शेप पे हम रखते हैं तो हमारे पास जो इधर ऊपर दो प्लस है, इसके इधर एक प्लस है नीचे, इसके ऊपर इधर इस साइड पे भी एक और इस साइड पे भी एक और इधर नीचे भी एक। तो ये वाला प्लस इसके ऊपर आ जाएगा तो हमें एक ही प्लस का निशान नजर आएगा और ये वाला प्लस इस इधर आ जाएगा। ये वाला जो है ये अपनी जगह पर रह जाएगा और ये वाला जो है ये अपनी जगह पर रह जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि एस शेप से ये बनाया है, लेकिन इधर जो ये बनाया है ये वाला शेप ये एक करके बनाया है, लेकिन प्लस के निशान से सर्कल बनाए हैं। तो जो हमें शेप दिया गया है हमने भी ऐसे ही तरीके से हमने इस शेप को तरतीब देना है। एक शेप हमने बनाना है, हमें ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन, एक ही शेप है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं आगे। जब हम इसको उठाते हैं और इसके ऊपर रखते हैं तो ये वाला प्लस निशान और ये वाला प्लस निशान एक हो जाएंगे, और ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला अपनी जगह पर रह जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, और ये दोनों जब एक दूसरे पे रखेंगे हम तो एक ही प्लस रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की तरफ, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। तो जब हम इसको उठाते हैं और इधर रखते हैं तो प्लस से हमने बनाना है सर्कल, तो इधर सर्कल आ जाएगा, बीच में सर्कल आ जाएगा और इस साइड पे भी सर्कल आ जाएगा, और नीचे दो सर्कल इस साइड पे और एक इस साइड पे। तो हमारे पास ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसमें इधर सर्कल है और बीच में भी सर्कल है और इस साइड पे और नीचे एक और इस साइड पे भी एक। जो हमें शेप दिया गया है जब हम उसको तरतीब देते हैं तो हमारे पास ऐसा ही ऑप्शन आता है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी।